नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश प्रेहार। आज बात करेंगे मोनिका की, जो कि परिवर्तित नाम है एक इंसान का, जिसको परिवार के साथ एडजस्टमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। ये लड़की जो है वो हमेशा से जॉइंट फैमिली में रही है, एक टाउन में, एक अच्छे से सिटी में, जिसके अंदर उनके घर के अंदर परिवार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी। लेकिन समस्या थी तो एक सोच की, और वो सोच ये कि जॉइंट फैमिली है और इस फैमिली में बहुत सारे इश्यूज हैं, और इस इश्यूज की वजह से वो लड़की का जो डेवलपमेंट हुआ, वो वहाँ पर जो ग्रो हुई, वहाँ पर जो बड़ी हुई, और लोगों के साथ में उसका जो इंटरेक्शन है वो धीरे धीरे करके इतना डिस्टर्ब हुआ कि जब वो करीबन 16-17 साल की हुई तो उसके बाद में उसका सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगा। वो किसी से बात करने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी, किसी दूसरे इंसान पर विश्वास करने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी। तो इसका पूरा टेस्टिंग की गई, उसका एनालाइज किया गया कि ऐसा क्यों हुआ, और पता चला एक खास कारण जो आज हम इसी वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो आने लगी। क्योंकि एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहम होता है जब एक बच्चा अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जाता है, जब उसको कुछ दोस्त बनाने होते हैं, उसको किसी से हेल्प लेनी होती है, या फिर यहाँ तक कि इमोशनल सपोर्ट उसको चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों, दिक्कत उसके अंदर क्या थी, मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि जो बड़े होते हैं उनके अपने इश्यूज हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो यकीनन एक बच्चे की तरह होते हैं। बड़ों को भी ये समझना चाहिए कि वो तो बच्चे हैं। हमारे इश्यूज और बच्चों के इश्यूज बिल्कुल अलग हैं। हमारे इश्यूज को हमें हम तक सीमित रखना चाहिए, बच्चों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इस परिवार के साथ दिक्कत ये हुई कि इनके जो इश्यूज थे, जो इनकी जॉइंट फैमिली के साथ में थे, इनके इश्यूज जो इनके पूरे परिवार के साथ में थे, उन्होंने वो इश्यूज अपने तक सीमित नहीं रखे। उन्होंने उन इश्यूज को बच्चों तक भी वो लेकर गए। उनके साथ वो उनका डिस्कशन इस प्रकार से किया कि देखो, आप उनके साथ में ज़्यादा देर बात मत करना, आप उनके साथ में इस प्रकार से बात करना, आप उनके साथ में जो है ऐसी बात मत करना, आप अपने फैमिली से रिलेटेड इस प्रकार की जो बात है वो मत करना। तो इसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। इस रेस्ट्रिक्शंस की वजह से उस लड़के का जो स्वभाव था वो कॉन्फ्लिक्ट में आ गया, वो दोहरापन में आ गया कि वो किसी से बात भी करना चाहती, उनके साथ इंटरेक्ट भी होना चाहती, उनको वो अपना बनाना चाहती, लेकिन साथ में उसके दिमाग में एक और विचार आने लग गया कि भाई ये लोग जो है वो खराब भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरे घर के लोगों ने बोला है कि ये लोग इतने अच्छे नहीं हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना की वजह से उसका सोशल इंटरेक्शन दिक्कत में आने लग गया। समस्या का समाधान ये हुआ कि यहाँ पर लड़की से ज़्यादा ज़रूरी था उसके घर वालों की काउंसलिंग। तो उसके घर वालों की काउंसलिंग की गई कि आज के बाद में आप अपने मन के जो बिलीफ हैं उसकी डिस्प्यूटिंग कीजिए। मन के बिलीफ ये कि जो सारे जो घर के लोग हैं वो हमसे जलते हैं, उसकी डिस्प्यूटिंग की गई कि भाई वो लोग क्यों जलते हैं, क्योंकि आपको कैसे पता चला कि वो लोग जलते हैं। जब ये से सवाल पूछे गए, ओपन एंडेड सवाल पूछे गए, तो पता चला कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। उनके पास में वो सारी प्रतिक्रियाएं थी जो उनके परिवार के जनों के द्वारा उनके पास में आती थी। उनको बताया गया कि ये सब प्रतिक्रियाएं उनकी परिस्थितियों के अनुसार उनका रिएक्शन है। जैसे आपकी जो परिस्थिति है उसी के अनुसार आप उनके साथ व्यवहार करते हो। आपकी परिस्थिति जब अच्छी होती है फाइनेंशियली तौर पर, जब आप आर्थिक तौर पर मजबूत होते हो, तभी आप किसी की आर्थिक मदद कर सकते हो। वैसे ही वो लोग जब खुद परेशान होंगे तो वहाँ से कुछ परेशानी वो आपको भी दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग खराब हो जाते हैं। उनकी बहुत अच्छे से जब काउंसलिंग हुई और उनके पास एक पॉजिटिव बिलीफ बना कि परिवार के सब लोग जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, उनके साथ खुल के बात किया जाना चाहिए, उनके साथ बात करने में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, उनके साथ अपनी ज़िंदगी को बड़ा खुल के एंजॉय करें, और लोगों के साथ में भी बातचीत के अंदर जो आप एक खुल के अपनी ज़िंदगी को है वो जिएं। तो
ये पूरा जो सिनेरियो है उस लड़की के दिमाग के अंदर बहुत ही शानदार इम्पैक्ट किया, और उसका जो सोशल आइसोलेशन था, उसका जो एक सोशल एंजाइटी का के जो कुछ सिम्पटम्स थे जो कि आने लगे थे, लेकिन टाइमली जब उसका ट्रीटमेंट हुआ तो वो सब जो चीज़ें हैं वो ठीक हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस चर्चा से आपने काफ़ी कुछ जाना कि किस प्रकार से हमारे जो पॉजिटिव बिलीफ हैं वो हमारी ज़िंदगी को एक नए दिशा की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, ये जो सारा सिद्धांत है वो सीबीटी थेरेपी से लिया गया है। उसकी अगर आप पूरा कोर्स लेना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पे उसका पूरा कोर्स अवेलेबल है, आप क्लिक करके वो कोर्स ले सकते हैं। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक करें। हाँ, आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हम तक कमेंट बॉक्स के द्वारा पहुंचाएं। सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।